देर इज नो डाउट कि अभिषेक शर्मा के लिए ना वर्ल्ड T20 नाइटमेयर साबित हुआ है। एब्सोल्युटली नाइटमेयर जिसको कहते हैं। उससे पहले अभिषेक शर्मा वॉज एवरीवेयर। नंबर 1 बैटर है T20 इंटरनेशनल्स में, नंबर 1 रैंक है आईसीसी की जिसे कहते हैं T20 इंटरनेशनल्स की रैंकिंग में। अब वही अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड T20 में 7 इनिंग्स हो गई हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा का कोई मैच स्किप नहीं हुआ, उसने 7 के 7 मैच इंडिया के लिए खेले हैं। उसके 100 रन नहीं है, 89 टोटल नंबर ऑफ रन्स, 12.71 की बैटिंग एवरेज, 130.8 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 150 है और दैट गेम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। इवन के अगर मैं देखूँ ना, जिम्बाब्वे वाला मैच, वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, इवन आज वाला मैच, ये 3 अच्छी विकेटें मिली थी अभिषेक को। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही वॉज एबल टू स्कोर सम रन्स, 55 किए। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो नहीं कर सका। ठीक है, हालांकि इट वॉज अ गुड बैटिंग विकेट, वहाँ पर वो नहीं कर सका। फिर आज का वानखेड़े का सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विकेट थी, वहाँ पर अभिषेक शर्मा को स्कोर करने चाहिए थे, बट अभिषेक शर्मा सम हाउ दी अदर नहीं स्कोर कर पाए। और मुझे ना अब मज़ेदार बात यह है कि चलो ये 7 इनिंग्स तो हैं, हालांकि इन 7 इनिंग्स का स्टार्ट यू ऑल नो के 3 डक्स के साथ हुआ था। यूएस के अगेंस्ट डक, पाकिस्तान के अगेंस्ट डक, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट डक। लेकिन यही अभिषेक शर्मा जब आप इससे पीछे जाते हैं तो आपको स्कोर मिलते हैं 30, 68, 84, 34, 35। अच्छा, फिर भी देर आर अ फ्यू 20s एंड 70s, वो ऑस्ट्रेलिया का वो सारा। ठीक है, अच्छा फिर उसके आप ऊपर चले जाएं, वहाँ पर मतलब इसकी एशिया कप में वहाँ पर आपको इसकी इनिंग्स मिलती हैं। तो फॉर सम रीज़न अभिषेक शर्मा जो है ना वो फंस गया है और इसके स्ट्राइक रेट्स आर मैसिव। ठीक है ना, एब्सोल्युटली मैसिव स्ट्राइक रेट्स के साथ इसकी बैटिंग है। तो फिर अचानक से हुआ क्या है, हुआ यह है कि अभिषेक शर्मा की वीकनेसेस पकड़ी गई हैं। अब आप देखें, अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आता है, अगले ऑफ स्पिनर लगा देती है राइट आर्म, हर टीम ने रखा हुआ है। वो पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा आ गया यार, वो करते हैं ऑफ स्पिनर आकर बॉडी के ऊपर गेंद करते हैं। अभिषेक शर्मा को वो गेंद समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ फेंकूँ। ठीक है, वो लेग साइड के ऊपर कैच दे देता है। आज भी अभिषेक शर्मा ने 2 चौके मारे। पहला चौका बड़ा अच्छा गैप में से निकाला डाउन द ग्राउंड, फिर वो एरियल कवर्स के ऊपर से जो इसका शॉट है वो खेला। मैंने कहा चलो मे भी आज थोड़ा बल्ला सीधा आना शुरू हो। जैक्स आया, ले गया लेग साइड के ऊपर। अब अभिषेक शर्मा को करना क्या है, वर्ल्ड T20 तो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद डेफिनेटली आईपीएल शुरू होगा। तो एक तो अभिषेक शर्मा को आईपीएल में है, प्लस अब आईपीएल में विकेट्स जो है ना वो अच्छी होंगी। इस टाइप की तो विकेट्स होंगी नहीं, वो आपको पता ही है आईपीएल में फटा विकेटें होती हैं। तो उन विकेटों के ऊपर बैटिंग करके ना तो एक तो थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, बट ही हैज़ टू कीप इन माइंड कि जुलाई से पहले पहले इसे अपनी ये जो वीकनेसेस है ना इनके ऊपर काम करना है। मार्च का महीना है, मई का, जून का, ये 3 महीने तो इसके पास हैं। जुलाई के भी इनिशियल फ्यू डेज ऐड कर रहे हैं तो ये तकरीबन 3 महीने का टाइम पीरियड बनता है। उसमें अभिषेक को नेट्स में अपनी इन जो प्रॉब्लम्स है ना इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आईपीएल में भी इस किस्म के वो देखेगा। आईपीएल में दो के टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके इस तरह के आउट होने के चांसेस कम हैं बट मौजूद हैं। और बैटर का ना एक प्रॉब्लम होता है, जब वो एक ही तरह से बार बार आउट होना शुरू हो जाए ना तो उसके ना जहन में झुंझुलाहट आ जाती है। अभिषेक शर्मा को नॉर्मली आप आउट होने के बाद इस वो देखते नहीं है रिएक्ट करते हुए, आज तो वो रिएक्ट भी कर रहा था। अब वो झुंझुलाहट जो है ना वो जहन में आना शुरू हो गई है कि यार क्या बकवास है, रन ही नहीं निकल रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको यकीन आएगा कि यार T20 इंटरनेशनल रैंकिंग का नंबर 1 बैट्समैन और उसके टोटल टूर्नामेंट में 100 रन नहीं है और 90 नहीं हुए, 89 है। 89 और 90 में जाने के लिए भी उसको 1 रन चाहिए। दो कि इस टूर्नामेंट में अभी एक मैच है अभिषेक शर्मा के पास विच इज़ द फाइनल इन अहमदाबाद, बट अहमदाबाद की जिस टाइप की विकेट है, अगर अभिषेक जल्दी भी आउट हो जाता है तो आई वोंट काइंड ऑफ ब्लेम हिम कि पहले ही उसका टूर्नामेंट के घोड़े लगे हुए हैं। अहमदाबाद की विकेट के ऊपर मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि वो 200 मार देगा 100 के, वो जिसे कहते हैं 200 के स्ट्राइक रेट से, नहीं ना, वो मुश्किल विकेट है।
वहाँ पे गेंद फंसता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दो कि गेंद तो दुबई में भी फंसता है, लेकिन अभिषेक शर्मा का प्रॉब्लम यह है कि उससे रन्स नहीं हो रहे, वो एक एडेड प्रेशर आपके ऊपर आता है। और न्यूजीलैंड के पेसर्स अच्छे हैं, ठीक है ना, उनको अभिषेक शर्मा की वीकनेस का पता है। वो अब आई डोंट नो वो ऑफ स्पिनर किसको लगाएंगे, वो उसको हाँ मकॉन्ची को लगा देंगे ना, वो मकॉन्ची को लगा देंगे अभिषेक शर्मा के लिए, आप देख लेना। आप अंदाज़ा करें, वो मकॉन्ची पिछले मैच में भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ही ओवर उसने किया, प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, एक ओवर किया, मेरा ख्याल है 8-9 रन दिए थे, 2 विकेटें ले गया था, उसको अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट इन्होंने लगा देने। तो अभिषेक शर्मा को ना ये जुलाई में ना इंग्लैंड का टूर है वाइट बॉल का टीम इंडिया का, उससे पहले अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ताकि जब ये इंग्लैंड जाए, आईपीएल में परफॉर्मेंसेज हो, इंग्लैंड जाए, ज़रा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, वर्ल्ड T20 को पीछे छोड़ कर जाए, नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करे, डेफिनेटली अपने मेंटोर के पास जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं यहाँ पर मुझे फंसना शुरू हो गया हूँ, बॉडी के ऊपर गेंद, या अगर ऑफ स्पिनर लग गया, वो जब अंदर की तरफ गेंद फेंक रहा है तो वो आइडिया नहीं हो रहा। अब वो असल में बॉलिंग भी उसको ऐसी जगह करती है जहाँ से वो मिड विकेट नहीं मार सकता, ठीक है ना, वो ऐसे एंगल के साथ इसको बॉल फेंक देंगे, इसको मजबूरी में स्क्वायर लेग की तरफ जाना पड़ता है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और वहाँ उन्होंने बंदा खड़ा किया होता है। उस बंदे के ऊपर से शॉट जाता हुआ अभिषेक का मुझे अभी तक नज़र नहीं आया कोई इनिशियल ओवर्स में। तो ये अभिषेक शर्मा की ना कुछ वीकनेसेस पकड़ लिया, और इंटरनेशनल क्रिकेट में हो जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में वीकनेसेस पकड़ लेते हैं अगले, ये फैक्ट है, विद इन नो टाइम पकड़ लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, अब आपका टूर्नामेंट बहुत बुरा गुजरा है, अगर फाइनल भी गुजर जाता है तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आगे अभिषेक शर्मा को अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम इंडिया में अपनी जगह बनाए रखना बहुत मुश्किल है। आप लंबे अरसे तक इस तरह अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते। जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, उसको लेकर आ जाएंगे, वो अच्छा खासा अटैकिंग बैट्समैन है, सारी दुनिया को पता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये अभिषेक शर्मा के लिए अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बैटिंग टेक्निक को लेकर, ठीक है, माइंडसेट को लेकर। मैंने आपको बताया कि वो फ्रस्ट्रेशन अब उसके माइंड में ना क्रॉल इन करना शुरू हो गई है, वो अब उसका रिएक्शन आया आज, तो उसके ऊपर काम करना है। वो ये वैसे ये चीज़ ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक भी हो जाएगी, जो मेंटल स्ट्रेस आ गई है ना, वो रन शंस निकलना शुरू होंगे ना, ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अभिषेक शर्मा को काम करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर, थोड़ा सा अगर नीचे से बैट पकड़ना शुरू करे तो चीज़ें उसके लिए बेहतर हो सकती है। बट ये टेक्निकल चीज़ है, हो सकता है वो इसी के साथ कोई मैनेज कर ले, बट उसे करना पड़ेगा, वरना आई एम टेलिंग यू कि टीम इंडिया के लिए बहुत सख्त कंपटीशन है, उसकी जगह खाई जाएगी। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।